चलो लास्ट टाइम हमने जस्ट सी शार्प को सर क्लिअर नाही येते आवाज आहे. हॅलो सर, आवाज येत नाहीये व्यवस्थित. एक मिनिट. अभी क्लियर है क्या आवाज? हेलो, आवाज अभी क्लियर है? हो सर येतो. हो सर. और स्क्रीन भी दिख रहा है ना आप लोगों को? हो. ओके फाइन. चलो सी शार्प में लास्ट टाइम हमने जस्ट एक बेसिक प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा था, और वही प्रोग्राम हम वापस एक बार करेंगे. मैंने आपको विजुअल स्टूडियो का लिंक भी भेजा है, आप लोगों ने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया? देख लो, विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन किया अभी, और इस विजुअल स्टूडियो पे हम प्रोग्राम्स कैसे करेंगे देख लो. वापस एक बार करता हूँ. अब इसमें हमें क्या करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है बाय यूजिंग सी शार्प. तो कैसे करोगे देख लो. फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, फाइल न्यू प्रोजेक्ट. अब इसमें जो भी विंडो आ रही है इस विंडो पे देख लो, लेफ्ट साइड पे हमें विजुअल सी शार्प दिख रहा है, और इसी विजुअल सी शार्प पे हमें यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन दिखेगा. कंसोल एप्लीकेशन में नीचे जो भी आपको नेम देना है दे दो, और ये इसका लोकेशन है जहाँ पे आपको आपके प्रोग्राम सेव करने हैं. तो चलो यहाँ पे जो भी नाम देना दे दो. चलो मैं लिखता हूँ सेकेंड डे करके, और ओके बोलता. ओके बोलने के बाद अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, देख लो स्टोरी. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 नंबर्स का एडिशन करना है, और वो कोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो देख लो कैसे करेंगे. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लास होता है, फिर एक मेन फंक्शन होता है जो अपने प्रोग्राम का एंट्री है. ये जो क्लास है उसको कीवर्ड क्लास लिखा जाता है, और उसका नाम क्या है, प्रोग्राम. अब इस क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ. तो देख लो फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे. आप लिखोगे void. void को बोलते हैं नॉन रिटर्न टाइप, मतलब ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, बस उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. void के बाद फंक्शन का नेम जो भी दे रहा है दे दो. मैंने यहाँ पे ऐड लिखा है, फिर पैरेंथेसिस, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्ली ब्रैकेट. ये जो पैरेंथेसिस है वो फंक्शन का आइडेंटिटी होता है, और कर्ली ब्रैकेट क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसको टाई करेगा. अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं देख लो. हमें 2 नंबर का एडिशन करना है, इसलिए मैं ना यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल के दो नंबर्स के लिए 2 वेरिएबल, और उनका एडिशन आने के लिए भी और एक वेरिएबल चाहिए, वो थर्ड वेरिएबल. तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए. अब हमें क्या करना है, यूजर को एक मैसेज देना है कि एक नंबर एंटर कर ले, और मैसेज देने के लिए हम लिखेंगे सी शार्प में कंसोल डॉट राइट लाइन. कंसोल का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ब्लैक विंडो, आउटपुट विंडो, और राइट लाइन मतलब उस पर लाइन राइट करो. तो क्या लाइन राइट करना है, उसमें क्या मैसेज देना है, वो मैसेज यहाँ पे आप लिख सकते हो. जो भी मैसेज देना है दे दो. चलो मैं बोलता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, लास्ट में सेमीकोलन देना है. जो भी एक अकेले स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट, वहाँ पे सेमीकोलन देना है. वॉइड देखो सिंगल लाइन स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स बंडल हो रहे हैं. क्लास के अंदर भी स्टेटमेंट्स बंडल हो रहे हैं, इसलिए क्लास को भी सेमीकोलन नहीं है. तो चलो यूजर एक मैसेज रीड करेगा कि एक नंबर एंटर करना है. तो यूजर ने एक नंबर एंटर किया तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट जब भी यूजर इनपुट देता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है. बाय डिफॉल्ट जब भी यूजर इनपुट देगा बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में, क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए नंबर में, तो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और उसके लिए हमने क्या लिखा था, लाइन इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन. क्या किया मैंने, इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया एज ए प्रोग्रामर हमने उसको एक्सेप्ट कर दिया. रीड लाइन मतलब एक्सेप्ट करना, रीड करना.
फिर उसको हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया। 32 बिट इज डिपेंड ऑन प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर है मतलब वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा, मिडल एड्रेस एलोकेट होगा। 16 मतलब थोड़ा कम एड्रेस एलोकेट होगा और 64 मतलब उससे ज़्यादा एड्रेस एलोकेट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नंबर मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा नंबर लिखूंगा। तो इसलिए मैं यूज़र को और एक मैसेज दे रहा हूँ। मैसेज में मैं देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर। यूज़र क्या करेगा, सेकेंड नंबर रीड करने के लिए मैसेज रीड करेगा। अब वो नंबर एंटर करेगा तो b इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन। तो क्या हुआ, यहाँ पे यूजर ने दो नंबर एंटर किया और दोनों नंबर को हमने स्टोर किया। एक को हमने ए में स्टोर किया, दूसरे को हमने बी में स्टोर किया। अब दोनों नंबर का एडिशन जो आएगा वो सी में स्टोर करेंगे। तो सी इक्वल्स टू हम लिखते हैं ए प्लस बी। तो दोनों का एडिशन अभी कहाँ पे आ गया, सी में। अब प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हम लिख रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन में मैसेज देंगे एडिशन इक्वल्स टू प्लस सी बोलेंगे। ये प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, एडिशन तो यहाँ पे हो चुका है। प्लस का मतलब है कॉन्कैट करना, जोड़ देना। तो ये मैसेज और ये वेरिएबल एक दूसरे से जोड़ देंगे। अब आ जाओ फंक्शन में, मेन में। अब हमने क्या किया है, कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे, उन स्टेटमेंट को टाइप किया ऐड मेथड के अंदर। तो मेन में क्या करेंगे, अभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें ये पता है क्लास की प्रॉपर्टी अगर हमें कॉल करनी है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, देखो क्लास का नाम क्या है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, देख लो, नीचे आ जाओ, प्रोग्राम p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम इज अ क्लास, p इज एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और प्रोग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, नया प्रोग्राम हमने क्रिएट कर लिया। तो जो भी प्रोग्राम p ऑब्जेक्ट बन गया उसको मेमोरी एलोकेट हुआ, यहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट हुआ है। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या करेंगे, p डॉट ऐड, और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये ऐड कहाँ से आया, ऐड मतलब ये मेथड जो हमने क्रिएट किया है। तो क्या होगा, यहाँ से ये मेथड कॉल होगा और फिर ये वाले स्टेटमेंट्स। तो देख लो रन करने के बाद क्या होता है। रन किया मैंने कोड को। अब ये क्या पूछ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। तो चलो फर्स्ट नंबर मैंने दिया 20, वापस एंटर किया तो मैसेज आ गया इंटर सेकेंड नंबर, जो ये वाला मैसेज आ गया, देख लो। तो अभी सेकेंड नंबर देता हूँ मैं 50। एंटर करने के बाद मुझे मिला एडिशन इक्वल्स टू 70, जो नीचे का मैसेज ये वाला, देख लो। ये वाला मैसेज वापस एंटर करो, वापस देखो रन करने के बाद क्या होगा, अगेन रन इट, देख लो। एंटर फर्स्ट नंबर दिया मैंने 89, एंटर सेकेंड नंबर दिया मैंने 24, आउटपुट आ गया 113। तो हमने ऐसे दो नंबर्स का एडिशन किया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। नहीं है ना, फाइन। अब देखो ये हमने इंटीजर वेरिएबल्स को एक्सेप्ट किया है, बट कभी कभी पॉइंट वाले वैल्यूज को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और पॉइंट वाले वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो हम फ्लोट या डबल लिख सकते हैं। डबल मतलब साइज में बड़ा होगा और फ्लोट मतलब थोड़ा कम होगा, बट पॉइंट वाले वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज। तो देख लो मैं क्या ना फंक्शन लिखता हूँ, वॉइड कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाता हूँ, कैलकुलेट। और मेरा क्वेश्चन क्या है, देख लो, मुझे स्टूडेंट से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हम एक्सेप्ट करेंगे और जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे उनका हम एडिशन करेंगे और उसका परसेंटेज भी निकालेंगे। तो देख लो कैसे। तो मैं ना फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ, फ्लोट। सब्जेक्ट 1 के लिए S1 लिखता हूँ, या चलो इंग्लिश लिखता हूँ, पूरा वर्ड ही लिख लूँ चलेगा। इंग्लिश एक वेरिएबल, मैथ्स एक वेरिएबल और साइंस एक वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब यूजर को बोलेंगे कि चलो पहला सब्जेक्ट एंटर कर लो, तो कैसा मैसेज आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में बोलेंगे एंटर इंग्लिश मार्क्स। यूजर जब मार्क्स एंटर करेगा तो हमें उसको इंग्लिश में स्टोर करने, बट ये कौन सा फ्लोट है। तो कैसे लिखोगे, देख लो, इंग्लिश इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट, पहले कैसे होता था तो इंट 32 लिखते थे, बट अभी इंट नहीं है और फ्लोट भी नहीं है अपने पास, इसलिए टू डबल लिखेंगे, डबल।
और इसके अंदर लिखेंगे console.readline। तो हमने क्या कर दिया पहले देखो, डबल में पहले उसको एक्सेप्ट कर लिया, और डबल में एक्सेप्ट करने के बाद उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है ना, तो उसी के आगे ब्रैकेट में हम फ्लोट लिखेंगे। तो रीडिंग कैसे हुआ देख लो, पहले ये रीड करेगा, उसको डबल में कन्वर्ट करेगा, डबल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आएगा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके फ्लोट में स्टोर करेगा। और अगर वो वैल्यू रियल में डबल में ही है तो फिर हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने उसको डबल में ही एक्सेप्ट किया तो। और अगर आप फ्लोट में एक्सेप्ट करते हो तो आपको ऐसा टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल चलो डबल में रखता हूँ, सिंपल। ये मिल गया हमें एक नंबर, एक सब्जेक्ट का मार्क्स। चलो दूसरे का देंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखूंगा मैं एंटर मैथ्स मार्क। क्या करेंगे, मैथ्स इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू डबल ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। दूसरा भी मिला, अब हम क्या करेंगे, तीसरा देंगे। सो कंसोल डॉट राइट लाइन में बोलेंगे एंटर साइंस मार्क्स। क्या करेंगे, साइंस इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट टू डबल और ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। भी सब्जेक्ट मिल गए। अब क्या करो, उसका टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए ना, तो मैं टोटल के लिए भी एक वेरिएबल लिखता और परसेंट के लिए भी एक वेरिएबल लिखता। नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने थोड़ा मीनिंगफुल चाहिए इसलिए मैंने ये 3 नाम दिए। अब जब मैं नीचे आऊँगा तो देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल इक्वल्स टू इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस। टोटल इक्वल टू इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस। तो मैंने तीनों सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। अब जो परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज इक्वल्स टू कैसा करते हैं नॉर्मली, टोटल इंटू 300, सॉरी टोटल इंटू 100 डिवाइड बाय 3 सब्जेक्ट 300। तो इस जीरो का जीरो चला जाएगा तो बचेगा कितना, टोटल डिवाइड बाय 3। ऐसे करेंगे। और कंसोल डॉट राइट लाइन में हम लिखेंगे, देख लो, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू प्लस टोटल लिखेंगे, और फिर वापस कंसोल डॉट राइट लाइन में परसेंटेज इक्वल्स टू प्लस परसेंटेज लिखेंगे। तो ऐसे हमने टोटल परसेंटेज निकाला। अब आ जाओ मेन में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पी डॉट कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का नाम कैलकुलेट दिया था हमने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ये लाइन ऐसा क्यों किया, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन रहेगा यहाँ पे बट रन नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं कमेंट। लाइन को कमेंट करना, कमेंट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट वहाँ पे रहेगा बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर मैं कमेंट हटा दूँ तो लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो देखो जब मैं रन करने जाऊँ तो पहले वो एडिशन पूछेगा, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, विच इज़ रॉन्ग। तो मुझे ना वो वाला एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, तो डिलीट करने से अच्छा मैं कमेंट करता हूँ। तो अभी देख लो कैलकुलेट वाला पूछेगा, और कैलकुलेट में क्या लिखा है पहला स्टेटमेंट, इंटर इंग्लिश मार्क्स। देख लो इंग्लिश के मार्क्स दे रहा हूँ मैं 78, इंटर मैथ्स मार्क्स मैं दे रहा हूँ 90, इंटर साइंस मार्क्स 77। देख लो अभी टोटल कितना आ रहा है 245, और परसेंटेज देख लो ऐसा पॉइंट में आ रहा है 81 पॉइंट बहुत सारे बढ़ रहे हैं। और उसी पॉइंट को अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसी परसेंट के आगे फ्लोट लिख सकते हो, या फिर टोटल पर फ्लोट में रह सकते हो, लाइक दिस। देख लो फिर यहाँ पे वापस रन करो, अब ये फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको फिर फ्लोट लिखो। तो जब भी इंग्लिश मैथ साइंस का कैलकुलेशन होके फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, देख लो भी इंग्लिश मैथ्स साइंस थोड़े कम डेसिमल्स आ गए। तो ये हो गया आपका 3 सब्जेक्ट को हमने यूजर से एक्सेप्ट करके ऐड कर दिया। समझ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ में आया यहाँ तक? हो सर। बाकी लोगों को? यस सर। दीपक समझ यस में आ सर। रहा है?
अक्षय सर ते स्ट्रिंग आर्ग्युमेंट्स एकदा सांगा ना बरं, तिथे आपण पास केली ना. स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया है, ये मेन में बाय डिफॉल्ट ही है. हाँ, मग ते और दोन्ही ये याला क्यों है? सेमच राहील ना. क्योंकि हाँ ये फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. आर्ग्यूमेंट मतलब एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग मतलब डेटा टाइप, और ये उसका एरे, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे. इसमें मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, मतलब जब भी यूजर इनपुट देता है ना तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है, ये वैसा इंडिकेट करता है. मग ते समझे? सगळ्यांना एकच राहील ना. हाँ हाँ, सभी को फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें. इवन हमें उसमें कुछ चेंज भी नहीं करना है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? हाँ सर. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक क्या देख लो, अपने टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स. भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं. तो कौन से ऑपरेटर अपने पास है देख लो. ऑपरेटर का मतलब क्या देख लो पहले. जैसे अभी हमने सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, तो इसमें ए बी सी ये क्या सारे वेरिएबल्स है. प्लस सिंबल है ना, प्लस इक्वल टू, इनको क्या बोलेंगे? आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स. अब क्या क्या ऑपरेटर्स हमारे पास, इनको वेरिएबल या ऑपरेंड्स भी बोलते हैं. वेरिएबल्स को ऑपरेंड्स भी बोलते हैं. तो कौन से ऑपरेटर्स अपने पास है देख लो. तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटर का पहला टाइप है यूनरी ऑपरेटर. तो यूनरी में आता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड. दूसरा ऑपरेटर आता है आपका बाइनरी या अरिथमेटिक. अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है आपका, सॉरी ये प्लस नहीं, सॉरी ये गलत हो गया. यूनरी ऑपरेटर में आता है आपका प्लस प्लस और माइनस माइनस. अरिथमेटिक में ये सारे आते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. फिर तीसरा ऑपरेटर होता है आपका कंपैरिजन. कंपैरिजन में आता है आपका ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ये कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन. फिर आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल में आता है पहला डबल एम्पलसेंड जिसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर. दूसरा होता है दो स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर. और तीसरा होता है नॉट, एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसको हम बोलते हैं नॉट. ये लॉजिकल ऑपरेटर. उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक असाइनमेंट. अरिथमेटिक असाइनमेंट में आता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू एंड मॉड इक्वल्स टू. तो ये अलग अलग ऑपरेटर्स अपने पास है. अब इन सभी ऑपरेटर के साथ और एक ऑपरेटर होता है शिफ्ट ऑपरेटर, या सॉरी बिट वाइज ऑपरेटर. बिट वाइज ऑपरेटर में ये वाला ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट. दूसरा होता है ये वाला डायरेक्शन जिसको बोलते हैं राइट शिफ्ट. और साथ में इसमें सिंगल एम्परसैंड, एक स्ट्रेट लाइन और कैप भी होता है. तो ये सारे ऑपरेटर्स हमें वन बाय वन देखने हैं. तो उसमें सबसे पहला ऑपरेटर आपका यूनरी ऑपरेटर. यूनरी के नाम में यूनरी मतलब यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल. तो अगर कोई ऑपरेटर बस एक ही वेरिएबल के साथ आप यूज करोगे ना तो उसको यूनरी बोलते हैं. जैसे कि ए प्लस प्लस, तो इसमें वेरिएबल कितने? एक ही वेरिएबल है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनरी. ए प्लस प्लस का मतलब ही होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन. अगर कहीं पे मैं ए इक्वल टू 10 लिखता हूँ, देख लो, कहीं पे मैं इक्वल टू 10 लिख रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन पे मैं ए प्लस प्लस करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का वैल्यू 11 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ए का मतलब ही ए का वैल्यू एक से बढ़ा के खुद में स्टोर करना. तो ए कितना है यहाँ पे? 10. ए प्लस प्लस मतलब होगा ए इक्वल टू ए प्लस वन, ए का वैल्यू एक से बढ़ेगा, हो गया 11. फिर 11 खुद का सेंड. सिमिलरली अगर आप ए इक्वल टू 10 दे रहे हो, उसके बाद आप ए माइनस माइनस कर रहे हो, तो ए इक्वल टू कितना होगा? 9, क्योंकि ए इक्वल टू ए माइनस 1 हो जाएगा. तो ये होता है यूनरी ऑपरेटर. अब इसी यूनरी ऑपरेटर के दो टाइप्स हैं.
इस यूनरी ऑपरेटर के दो टाइप्स हैं। तो कौन से दो टाइप है देख लो। पहला टाइप है प्रीफिक्स, दूसरा टाइप है पोस्टफिक्स। मतलब क्या देख लो, दोनों केस में ए इक्वल टू में क्या कर रहा हूँ 10 ले रहा हूँ। इसमें मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 10 बोला। अब यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ देख लो, प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ देख लो। प्री मतलब पहले, तो अगर मैं कहीं पे b इक्वल टू प्लस प्लस ए करूँ ना तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। और पोस्ट मतलब बाद में, तो b इक्वल टू में a प्लस प्लस कर रहा हूँ। पहले क्या किया मैंने, a इक्वल टू 10, और दूसरा क्या किया मैंने, दूसरी जगह पे भी a इक्वल टू 10 बोला। उसके बाद मैंने क्या किया, b इक्वल टू प्लस प्लस ए बोला। मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू मैंने 1 से इंक्रीज करके b को असाइन कर दिया, और प्लस प्लस मैंने पहले लगा दिया। और b इक्वल टू ए प्लस प्लस का मतलब हुआ प्लस प्लस मैंने बाद में लगाया। तो पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो देखो क्या होता है, प्रीफिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट इंक्रीज वैल्यू ऑफ a बाय 1। पहले क्या करो, a का वैल्यू 1 से बढ़ाओ। a कितना है 10, तो a का वैल्यू 1 से बढ़ा के b और a दोनों को भी असाइन करो। तो इस केस में a का वैल्यू आएगा 11, और आपके b का भी वैल्यू 11 ही आएगा। पोस्टफिक्स क्या बोलता है, पहले a का वैल्यू 1 से बढ़ाओ। पोस्टफिक्स क्या बोल रहा है, सॉरी देखो, पहले क्या हुआ पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स में क्या हुआ, पहले a का वैल्यू 1 से बढ़ाया और वो इंक्रीज्ड वैल्यू a एंड b दोनों को भी असाइन हुआ। तो ये कितना 10, तो a का वैल्यू पहले इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 11, तो जो भी 11 वैल्यू a एंड b दोनों को भी असाइन हुआ है। नेक्स्ट होता है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट a का वैल्यू जो है वो b को असाइन होगा। अब a का वैल्यू कितना है 10, वो पहले b को असाइन हो रहा है, तो b कितना हुआ 10। क्या हुआ, a का वैल्यू इंक्रीज होके खुद को असाइन हो रहा है। a का वैल्यू इंक्रीज होके खुद को असाइन हो रहा है, तो a का वैल्यू इंक्रीज होके कितना होगा 11, तो 11 हो जाएगा। तो दो ठीक से देख लो, दोनों भी केस में जो वेरिएबल के साथ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, जिस वेरिएबल के साथ हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल कैसे भी करके बढ़ ही रहा है। जिस वेरिएबल के साथ हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल किसी भी केस में कंडीशन में बढ़ रहा है। बट प्रीफिक्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज होके वैल्यू असाइन हो रहा है, और पोस्टफिक्स के में क्या हो रहा है, पहले वैल्यू असाइन हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है। एक एग्जांपल देख लो फिर क्लियर हो जाएगा। देखो नया प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, वापस कंसोल एप्लीकेशन, नेम में अभी वही रखता हूँ। देख लो वापस यू कैसे लिखोगे, हर बार नया कोड करते जाओ, नया प्रोजेक्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो मैं फंक्शन का नाम ले रहा हूँ वाइट डिस्प्ले। अब यहाँ पे देख लो, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ AS10, b, फिर मैं b इक्वल टू ए प्लस प्लस कर रहा हूँ। प्लस प्लस मैंने बाद में लगाया, मतलब ये हो गया पोस्ट फिक्स। अब देख लो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैंने a इक्वल टू प्लस ए बोल दिया वैल्यू प्रिंट करने के लिए, और फिर b इक्वल टू प्लस बी कर दिया। देखो a कितना है 10, तो पोस्ट फिक्स क्या बोलता है, पहले a का वैल्यू b को असाइन करो, तो b को वैल्यू क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और 10 मिलने के बाद जो भी इंक्रीज्ड वैल्यू है वो a का असाइन होगी, तो ये कितना होगा 11। तो इस केस में क्या होगा, a होगा आपका 11 और b कितना होगा 10। चेक करते आता है क्या मेन मैच है, मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम क्या है प्रोग्राम, p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, और फिर लिखेंगे p डॉट डिस्प्ले, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, रन करो। a का वैल्यू 10, 11, b का वैल्यू 10। देख लो प्रीफिक्स वही बोलता है ना, यहाँ पे देखो b का वैल्यू 10, a का वैल्यू 11। तो ये होता है आपका प्रीफिक्स। और इसी में अगर पोस्ट फिक्स करना है तो क्या होगा, देख लो पोस्ट फिक्स के लिए ये सेम कोड में भी कमेंट करता हूँ, देख लो ये तीनों लाइंस, ये दो लाइंस तो वैसे भी हमें चाहिए, बट ये लाइन बस मैं कमेंट कर रहा हूँ ये वाला। अब देख लो आउटपुट क्या आता है, b इक्वल टू प्लस प्लस ए,
पहले यहाँ पे ये आउटपुट आता था, तो दोनों को कमेंट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दोनों भी केस में ए और बी 11 होंगे, क्योंकि प्री है ना, तो पहले इंक्रीज होगा। और रन करो तो देख लो, समझ में यूनरी ऑपरेटर कैसे वर्क हो रहा है। समझा ना? हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। हो सर। Yes, sir. ओके, अब और एक टास्क देखेंगे यूनरी ऑपरेटर के लिए, थोड़ा क्लियर होगा। देखो एक एग्जांपल देख लो। मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ AS10 और B एंड C वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या कर रहा हूँ, A प्लस प्लस सेमीकोलन देना। फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस A सेमीकोलन। फिर मैं लिखता हूँ B इक्वल टू A प्लस प्लस सेमीकोलन, देन प्लस प्लस A करूँगा मैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, C इक्वल टू प्लस प्लस A, और फिर उसके बाद मैं C प्लस प्लस भी कर रहा हूँ। तो एट द एंड मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर A का वैल्यू प्रिंट करूँ, और वही सेम स्टेटमेंट के लिए मैं B और C एंड C ऐसे प्रिंट करूँ। क्या करना है मुझे, पहले A एंड B प्रिंट करूँगा, A एंड B का वैल्यू, सॉरी पहले मैं क्या करूँगा, A B और C तीनों का भी वैल्यू कुछ चेंज करूँगा, और एट द एंड मुझे चेक करना है A B C क्या वैल्यूज है। तो वैल्यू देखो कैसे हो रहा है। सबसे पहले कितना 10, फिर यहाँ पे क्या हुआ A प्लस प्लस हुआ। प्लस प्लस सिंबल जिस वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल कैसे भी करके बढ़ रहा है। तो इस स्टेज पे कितना हुआ 11, इस स्टेज पे कितना हुआ 12। तो यहाँ पे देख लो पोस्ट फिक्स है, तो पहले A का वैल्यू B को चला जाएगा, ये कितना 12, तो B हो गया 12 और ये इंक्रीज होकर खुद को असाइन करेगा, दैट इज 13। इस स्टेज पे A कितना हुआ 14, इस स्टेज पे A कितना हुआ 15, और 15 वैल्यू C एंड A दोनों को भी असाइन होगा, और फिर C प्लस प्लस दैट इज 16। तो आउटपुट में क्या आएगा, A आएगा आपका अराउंड 16, B आएगा आपका कितना था 12, और C आएगा आपका 16 ना, नहीं 17 आता है क्या। तो उसके लिए देख लो मैं सारे स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, और एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे void, कुछ भी नाम दे दो, चलो मैं शो लिखता हूँ, एज इट इज लिखा मैंने कोड। अब देख लो यहाँ पे आ जाओ, डिस्प्ले को कमेंट करो, तो क्या लिखेंगे p डॉट शो, रन करो, देख लो A 15 आ रहा है, 15 कुछ गड़बड़ हुआ, कम हुआ ना, चलो चेक करते हो वापस। देखो यहाँ पे A 11 12 13 14 15, हाँ 15 होगा ये, सही है। A 15 वैल्यू होगा, और C 1 से बढ़ेगा 16। समझा, समझा ना कैसे है 12 15 एंड 16। इस लाइन पे देख लो A का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे पहले 10 है, A प्लस प्लस कर रहे हैं मतलब A का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं 1 से, तो हो गया 11। फिर उसके बाद मैंने प्लस प्लस A किया तो भी A का वैल्यू बढ़ ही जाएगा, तो ये हो गया 12। फिर यहाँ पे B इक्वल टू A प्लस प्लस, तो A का वैल्यू पहले B को असाइन होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स है ना, तो B हो गया 12, फिर A हो गया 13। इस स्टेज पे 14, इस स्टेज पे 16 सॉरी 15 वैल्यू C को भी असाइन हो रहा है और A को भी, तो A 15 C 15, फिर C प्लस प्लस, तो C हो गया 16। तो B 12 A 15 एंड C 16, ये आपका विच ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? हो सर। किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसनो कुछ तो बोलो।
नो सर। नो सर। ओके, अब आगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। प्लस तो हमें पता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये डिवीजन और मॉड में ठीक से देख लो ये क्या होता है। अगर कहीं पे आप देखो, अगर कहीं पे आप ठीक से देखना, एक इंटीजर वेरिएबल लिखा है a इक्वल टू 10 और b इक्वल्स टू 4। कहीं पे भी अगर आप एक c वेरिएबल ले रहे हो, अगर आप c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b करोगे, a कितना है 10 डिवाइडेड बाय b, b कितना है 4, तो इसका आंसर जो है ना वो आता है 2। और कहीं पे आप c इक्वल टू a मॉड b करोगे a मॉड b, तो a कितना है 10, मॉड b कितना है 4, तो इसका आंसर आपको 2 मिलेगा। b का वैल्यू थोड़ा कम करता हूँ मैं, 3 करता हूँ ताकि मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा। 3, तो इसका 3 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर आपको 3 ही मिलेगा, और इसको भी 3 से मॉड करते हो तो आंसर 1 मिलेगा। अब ये कैसे देखो, ये एक्चुअली क्या करता है देखो, जो अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स डिवाइड करने का, मैंने लिखा है यहाँ पे 10, और 10 को कितने से डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा ना, यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा। अगर 10 से 9 डिवाइड होता है, सब सब्सट्रैक्ट होगा, तो आंसर ऑब्वियसली कितना आएगा अपना 1। अगर हमें आंसर 1 चाहिए, दैट इज व्हाट रिमाइंडर, अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे 10 मॉड 3 करेंगे, तो मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। और अगर हमें आंसर चाहिए क्वेश्चन, तो हम 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज रिटर्न करेगा आपको क्वेश्चन, और ये आपको रिटर्न करेगा रिमाइंडर। इसलिए जब मैं 10 डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो मुझे 3 मिलेगा, ये ऊपर का पार्ट, और 10 मॉड 3 करोगे तो मुझे 1 मिलेगा, दैट इज रिमाइंडर। तो ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब बाकी भी ऑपरेटर है हमारे पास, कंपैरिजन वगैरह, वो भी हम देखेंगे, बट उसके पहले हम एक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट का नाम है इफ एल्स। इफ एल्स को बोला जाता है कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। इफ एल्स को क्या बोलते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। सो कंडीशनल कंस्ट्रक्ट मतलब हम यहाँ पे कंडीशंस लिख सकते हैं। तो कैसे कंडीशन लिखेंगे देख लो, पहला इफ होता है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है ना तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो जो एल्स के अंदर हमने लिखे हैं ऐसा रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल, मान लो आपके पास एक वेरिएबल ए एस 10 और बी ए 20, और आपको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, तो आप कैसे लिखोगे देख लो, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए का वैल्यू बी से ग्रेटर है तो आप क्या लिखोगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर। अगर उल्टा है, अगर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज ग्रेटर। बी इज ग्रेटर। तो देख लो होता है क्या, ठीक से देख लो। चलो एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और ओके अब देख लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ void compare, यूजर से वैल्यूज लूंगा int a, b। अब यूजर को मैसेज देंगे enter फर्स्ट नंबर, करो a इक्वल्स टू कन्वर्ट डॉट प्रिंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। चलो एक नंबर मिल गया। वैसे दूसरा, सो कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या बोलेंगे, इंटर सेकेंड नंबर। क्या करेंगे,
b इक्वल्स टू convert.232 और console.readline। तो चलो दोनों नंबर हमें मिल गए। अब दोनों का एडिशन कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन कैसा होगा देख लो। इफ a ग्रेटर देन b करली ब्रैकेट्स, अगर a का वैल्यू b से ग्रेटर है तो वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, console.writeline में बोलेंगे a इज ग्रेटर, और अगर नहीं है तो एल्स में हम क्या बोलेंगे, console.writeline में b इज ग्रेटर। अब मेन में आ जाओ, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का नाम प्रोग्राम, p इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम, ये बार बार लिखना है हमें, और p डॉट कंपेयर, और लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन। ये आपकी विंडो को स्टेबल करता है, आउटपुट विंडो को। अब देख लो, रन कर रहा हूँ तो पहले क्या पूछेगा, ए नंबर, चलो मैंने दिया 20, दूसरा पूछ रहा है बी, मैंने दिया 40, तो ऑब्वियसली बी इज ग्रेटर, और मुझे वो नंबर दिखाना है, ग्रेटर वाला नंबर। तो आप क्या कर सकते हैं पता है, इस ए को यहाँ पे बाहर निकालो क्योंकि वेरिएबल है ना वो, और बी को भी बाहर निकालो, कॉन्कैट कर दिया तो वो नंबर इज ग्रेटर बोलेगा। तो देख लो, भी ए दिया 23, बी दिया 34, तो 34 इज ग्रेटर। वापस रन करो, ए दिया 23, बी दिया 21, तो 23 इज ग्रेटर। बट इसमें एक रिस्क क्या है देख लो। अब वापस रन कर रहा हूँ मैं, देखो ए दिया 25, बी भी दिया 25। अब इसमें प्रॉब्लम है, तो देखो ये आउटपुट क्या दे रहा है, 25 इज ग्रेटर, विच इज लॉजिकली रॉन्ग। इसने आउटपुट क्या देना चाहिए था कि दोनों भी इक्वल है करके, बट यहाँ पे हमने क्या किया, ओनली चेक किया कि ग्रेटर है क्या। अगर ग्रेटर नहीं होता है तो डायरेक्टली एल्स मैं क्या बोल रहा है, बी इज ग्रेटर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमने इक्वालिटी यहाँ पे चेक ही नहीं किया है। तो इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लो, इस इफ के बाद हम लिखेंगे वापस एल्स इफ, और उसके अंदर वापस लिखेंगे इक्वल टू बी, कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों सेम है क्या, और कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या बोलेंगे, बोथ आर सेम। देखते हो क्या होता है, पहले ए दिया 12, बी दिया 23, तो 23 इज ग्रेटर, सही है। रन किया वापस, ए दिया 23, बी दिया 21, तो 23 इज ग्रेटर, ओके। वापस रन किया, ए दिया 23, बी दिया 23, तो बोथ आर इक्वल, मतलब सेम। तो ये होता है आपका। समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? बस समझ में आया ना सभी प्रोग्राम्स? यस सर। चलो यहाँ तक प्रोग्राम का प्रैक्टिस कर लो आज। अब आपका कल सेशन नहीं होगा, सेशन अभी आपका डायरेक्ट मंडे होगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो भी आज प्रोग्राम्स बनाए उन तीनों प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को मैं जिप करके आपको भेजता हूँ। तो आप लोग क्या करो, उसको डाउनलोड करो, विजुअल स्टूडियो पहले इंस्टॉल करो, टुडेस प्रोग्राम करके मैं भेज रहा हूँ। आप क्या करो, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करो, मैंने लिंक भेजा हुआ है, उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करो, नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप ये प्रोजेक्ट उसमें करके देखो। लिंक मैंने कल भेजा आप लोगों को, जिनको भी डायरेक्टली 13 पे चलाना है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने 13 का एक लिंक भेजा है, अगर स्क्रॉल करोगे ये वाला, मैं वापस चाहिए तो भेजता हूँ, देख लो, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वापस अपने ग्रुप को फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये देख लो, एक बार करो। अब हम डायरेक्ट मंडे मिलेंगे, बट तब तक ये अच्छे से प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट है तो पूछ लो स्काइप पे, ठीक है? चलो, सी यू ऑन मंडे।